तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। आई लव मोहम्मद नाम का विरोध प्रदर्शन देश के कोने कोने तक बढ़ता दिख रहा है। इसकी शुरुआत कानपुर से हुई थी, जो अब इतनी बढ़ चुकी है कि ये थमने का नाम ही नहीं ले रही। और बरेली में हालात तो बहुत ही बिगड़ गए थे और मौलाना तौकीर रजा के सड़क पर उतरने के ऐलान ने पहले से संवेदनशील माहौल को और गर्मा दिया था। जुम्मे की नमाज के बाद अचानक तनाव भड़क गया। जरा आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से मुस्लिम भीड़ इकट्ठा हुई और प्रदर्शन करने लगी। इतना भयावह कर दिया कि पुलिस को सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। लेकिन इसके पीछे सवाल कि आखिर ये मामला इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या भारत देश के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है? उत्तर प्रदेश के बरेली से एक बड़ी खबर सामने आई, जिसमें जुम्मे की नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर पुलिस सक्रिय हो गई। शुक्रवार 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में उपद्रव की घटनाएं हुई, जिसके बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद कर लिया। मौलाना के घर के आसपास 400 मीटर के दायरे में पुलिस ने सघन गश्त बढ़ाई है। डीएम ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी ने बताया कि भीड़ द्वारा फायरिंग भी की गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने तौकीर रजा को उनके एक दोस्त के घर में हाउस अरेस्ट किया था। बाद में उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। वीडियो वायरल कर उन्होंने समर्थन करने वालों को मुबारकबाद दी थी। तौकीर रजा आईएमसी यानी कि इत्तेहाद ए मिलाद काउंसिल के प्रमुख हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस 60 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि उपद्रवियों की पहचान हो सके। जांच एजेंसियां तौकीर रजा के घर की दिशा से आने जाने वाले लोगों की तलाशी ले रही है। मौलाना के बयान और आरोप। वीडियो में तौकीर रजा ने आरोप लगाए हैं कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ है और उन पर लाठियां चलाई गई। उन्होंने कहा कि जितना दबाएंगे मामला उतना उभरेगा। उन्होंने हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ बल्कि पुलिस ने फसाद थोपने की कोशिश की। उन्होंने खुद को हाउस अरेस्ट बताया और कहा कि अगर गोली मारी जाएगी तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने सरकार से रवैये बदलने की मांग की और कहा कि मुसलमानों की जिम्मेदारी सरकार की है। देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। दरअसल यूपी के बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद बवाल हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारी आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर सड़कों पर उतरे थे। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। पुलिस ने काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी भीड़ नहीं मानी और वह बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। शुक्रवार 26 सितंबर को बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोग शहर के अलग अलग हिस्सों में पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि श्यामगंज इलाके में प्रदर्शनकारियों और एसपी क्राइम के बीच नोकझोंक भी हुई। हालात को देखते हुए पुलिस ने श्यामगंज में दुकानें बंद करा दी। नौमहला मस्जिद के बाहर भी भीड़ जुट गई। जब भीड़ बेकाबू हो गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कुछ ही मिनट सैकड़ों की संख्या में जमा हुए लोग भाग खड़े हुए। मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर मुस्लिम युवक इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होने जा रहे थे। उन्हें आई लव मोहम्मद मुद्दे पर ज्ञापन देना था। पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया। डीआईजी ने कहा नमाज शांतिपूर्ण हो। वो शरारती तत्व माहौल खराब करना चाहते थे, उन्हें खदेड़ा गया है। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने आई लव मोहम्मद मामले में डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने की बात कही थी। उन्होंने सड़क पर उतरने का ऐलान किया था, जिसको लेकर पुलिस पहले से हाई अलर्ट पर थी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। शुक्रवार 26 सितंबर को सुबह से ही इस्लामिया मैदान और बिहारीपुर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। श्यामगंज मंडी वाले रोड पर बैरिकेडिंग करने के साथ साथ भारी फोर्स भी लगाई गई थी। दोपहर होते होते जब लोग घरों से निकलने लगे तो माहौल गर्म होने लगा।
आखिर में जुम्मे की नमाज के बाद लोग जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए सड़कों पर निकल पड़े। नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ, पुलिस ने रोका तो झड़प भी हुई। इसके बाद लाठीचार्ज हुआ। यूपी के बरेली में करीब 4 जगहों पर लाठीचार्ज हुआ। सभी जगह मुस्लिम प्रदर्शन कर रहे थे। कई जगह पुलिस पर पत्थर भी बरसाए गए। फिलहाल पुलिस ने भीड़ को हटा दिया। पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। कई लोग पकड़े भी गए। गौरतलब है कि इन दिनों आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद को लेकर पोस्टरबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला सहारनपुर की जामा मस्जिद का है, जहां जुम्मे की नमाज के बाद एक युवक ने मस्जिद से निकलते ही न सिर्फ आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखाया, बल्कि नारे लगाने लगा। सुरक्षा के मद्देनजर पहले से तैनात पुलिस ने युवक को हिरासत में ले ली। पुलिस युवक को पकड़कर थाने ले गई। लेकिन इस सब के बाद ये सवाल उठता है कि देश में हमें पहले मुस्लिमों के लिए एक अलग सोसाइटी देखने को मिली और फिर ये आई लव मोहम्मद वाला विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या ये सब भारत और भारत के लोगों के खिलाफ रचा जा रहा कोई षड्यंत्र है? क्या राष्ट्र के अंदर राष्ट्र बनाने का प्लान चल रहा है? क्या एक बार फिर से ये कट्टरपंथी देश को बांटने के मंसूबे पाल रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है।